अगर मैं आपको बोलूं कि हर साल लाखों ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं इंडिया में, जो लेटेस्ट फिगर वो ये बता रही है कि 1.1 मिलियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। और ये जो ग्रेजुएट्स हैं इनकी जो एज है दैट इज बिटवीन 20 टू 29। आज मैं आपको ये नहीं बताने आया कि इंडिया में रह के पढ़ना या बाहर जाके पढ़ना, दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है या आपको क्या चीज़ चूज करनी चाहिए। आज आपको मैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन एक्चुअल होनी चाहिए, जो आपको एक बेटर करियर दे, बेटर फ्यूचर दे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने आया हूँ जो मेरे हिसाब से हर पेरेंट को और स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च इसलिए भी ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज मेरा बेटा खुद अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अगले साल कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए एडमिशन लेने वाला है, और इस वजह से मैं बहुत सारे करियर काउंसलर से भी मिल रहा हूँ, बहुत सारी रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिसर्च मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, अपनी वीडियो के द्वारा अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को भी दूं। पेशेंस ज़रूर रखिएगा ये पूरी वीडियो को सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ये वीडियो सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिसमें जो डेटा है, जो मैंने डेटा इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया है स्पेशली आपकी जानकारी के लिए, स्पेशली आपके लिए, उसको भी आप ज़रूर देख पाओ। वो मैं एंड में उस चीज़ को रिलीज़ करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि द सिलेक्शन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज किस तरह से आपके बच्चे के फ्यूचर को चेंज कर सकता है। मैं इस वीडियो के एंड में आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं उन सवालों का आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, तो उसको इंडिविजुअली मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल का आपको जवाब दे पाऊं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल। ये दोनों छात्रों ने, दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी 12वीं की एजुकेशन पास की। एक ने दूसरे दोस्तों के साथ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली या कॉलेज में एडमिशन ले ली, दूसरे ने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो रेलेवेंट रहने वाले हैं उनको देख के एडमिशन ली। और 4 साल की इन्होंने दोनों ने पढ़ाई की। बट 4 साल के बाद वो जिसने दूसरे दोस्तों के साथ मिल के या देख के ऐसे ही किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले ली, ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले ली, वो अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है। और वो शायद उन 1.1 मिलियन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से एक है। और जो दूसरा, जिसने कि अपनी फ्यूचर की प्लानिंग की थी, जिसने ये देखा कि ये कोर्स करने के बाद मेरे को आउटकम क्या मिलेगी, मेरे को रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगी, वो आज की डेट में एम्प्लॉयड है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठा है। आगे आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो हजारों माँ बाप, हजारों पेरेंट्स करते हैं और उसके बाद वो पछताते हैं कि क्यों हमने ये गलती अपने बच्चे के साथ की। सबसे बड़ी हमारी सोसाइटल, या आप एक बोल दीजिए कि मतलब इस चीज़ को मैं हिस्ट्री से द डिपेंडेंस, द कॉलोनाइजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स में हमारे साथ आई हैं। वो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं या हिंदी में इसको बोलूं कि चीज़ों को टालना, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एक बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रिच की जो प्रवृत्ति होती है, ऑस्ट्रिच माइंडसेट है, वो हम लोगों का मेजॉरिटी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एवरीवन, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही है। और हम एक दूसरे के साथ देख के अब आपको मैं कैसे बता रहा हूँ प्रोक्रास्टिनेशन कैसे होता है। बच्चे का +2 का एग्जाम हो गया और बहुत कम परसेंटेज है जो कि IIT नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं या CUT की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये वो क्रीम है जो ये समझते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ क्रैकिंग दीज एग्जाम्स विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विद सम एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस। बट बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अब बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं या उनके माँ बाप क्या करते हैं? उन्हें ये होता है कि भाई अब स्कूल में तो बड़े मज़े ले लिए, अब एक टर्निंग पॉइंट आ गया लाइफ का कि जब वो स्कूल वाले दोस्त थे अब वो तो हमें छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। तो व्हाट दे डू इज, वो कहते हैं कि चलो तू कहाँ जा रहा है या तू कहाँ जा रही है, उसके हिसाब से दे चूज देयर इंस्टीट्यूशंस, नॉट सीइंग देयर ओन सर्कमस्टांसेस, नॉट सीइंग देयर ओन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में, क्योंकि स्कूल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हर एक तबके का स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर पढ़ता है, उसमें गरीब भी है, मध्यम परिवार से भी है और एक रिच फैमिली वाला भी है। वो तीनों जब एक स्कूल के माहौल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं होता होगा, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता। और बच्चे इतने भोले होते हैं या स्टूडेंट्स इतने जिसे कहते हैं कि कनिंग प्रवृत्ति के नहीं होते, तो वो
एक आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। और +2 तक जब तक वो 12वीं करते हैं उनको लगता है कि यही मेरा परिवार है, यही मेरे मतलब मेरे घर के बाद मेरा परिवार जो है वो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं। और उनको लगता है कि अब जहाँ ये जा रहा है वहीं मुझे जाना है। बट उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं स्मार्ट पेरेंट्स कहूँ या स्मार्ट स्टूडेंट्स कहूँ, जिनको पता है कि भाई मेरी ये लिमिटेशंस हैं, मेरी ये फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, मेरी ये गोल्स की लिमिटेशंस हैं, मेरे को इस हिसाब से रिसर्च करनी है और मेरे को IIT में जाना है या नीट के एग्ज़ाम में जाना है। कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखना है कि मेरे को तो डिग्री चाहिए जी, बाद में मैंने लाला जी की दुकान पे बैठ जाना है। बट मेजॉरिटी जो हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जिन्होंने एजुकेशन के द्वारा ही, एजुकेशन के बेसिस पे ही अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करना होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप में से भी जो पेरेंट्स देख रहे होगे, आप भी शायद उनमें से होगे जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, बट आपने अपनी मेहनत से अपनी सिचुएशन को चेंज किया और आज की डेट में आप अपने बच्चों को एक बेस्ट एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा आप करो क्या। कई बार क्या होता है, माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि बट बच्चे का वो लेवल नहीं होता या उसका उतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती कि वो IIT के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में बैठ पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वो किसी काबिल नहीं है, बहुत सारी ऐसी। अब ये मैं एक और चीज़ बताता हूँ, IIT नीट के एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हो। आपको एक स्टडी मैंने सुनी थी जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया में तकरीबन 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक क्रीम स्टूडेंट है। वो क्रीम स्टूडेंट कौन है? वो सारा क्रीम स्टूडेंट है जो IIT नीट और सारे एग्जाम क्रैक कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दीज टॉप इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे सीट्स की लिमिटेशन है। उन्होंने अपने डेटा में बोला कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में अब्जॉर्ब ही नहीं किए जा सकते। तो अगर 2 लाख या 2.5 लाख तक के बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में अब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, तो बाकी 8.5 लाख 10 लाख जो क्रीम है वो कहाँ जाएगी? जो क्रीम है वो हमेशा उसकी एस्पिरेशंस, उसके गोल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। वो ऑफ कोर्स बजाय इसके कि किसी मीडियोकर इंडियन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद वो किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर जाएंगे। बाहर जाने का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि उनको एक गुड रैंकिंग वाली, अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी मिल रही है। बाहर जाने के और भी फ़ायदे हैं। उसमें आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आपको डिफरेंट नेशनैलिटी से लोग आए मिलते हैं। आपको स्टडी के साथ काम करने की एथिक्स पता चलती हैं। आपको काम करने के कल्चर में आप आते हो, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ऐसा कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी लेवल के अमीर बंदे का बच्चा है या किसी का भी है, वो सब वहाँ पे उसी कल्चर में, उसी कल्चर से जा रहे हैं। तो आप देखते हो सकता है पहले महीने आप काम ना करो, दूसरे महीने आप काम ना करो, बट उसके बाद आप काम करने लगते हो। शुरू में तो जाके किसी को भी काम नहीं मिलता, तो थोड़ी एफर्ट मारनी पड़ती है। पहले आपके अंदर से एक होता है कि मैं नहीं करूँगा, प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि नहीं यार ऐसे ही देख लो। फिर आप ब्लेम करते हो अपने पेरेंट्स को कि तुम्हें मुझे भेज दिया यहाँ पे। फिर आप अपने एजेंट को ब्लेम करते हो, मेरे को क्यों यहाँ पे दिलवा दिया, इस कंट्री में मैं क्यों आ गया। ये सारी चीज़ें, देयर इज़ अ बैकग्राउंड बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। और आज की डेट में जो माँ बाप हैं, इंक्लूडिंग मैं, वो बच्चों की हर बात को सुन के उनको सहमत भी हो जाते हैं कि हाय मेरे बच्चों को ये ना हो जाए, इसको एफर्ट ना करनी पड़े, इसको बैठे बैठाए मिले। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन ग्रिल्ड लाइक एनीथिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जो मुझे बचपन से जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल नाउ मैंने लाइफ में पूरी ग्रिल होके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी भी ग्रिल हो रहा हूँ। तो कभी भी अपने बच्चे को मेहनत करने से मत रोको, क्योंकि वो आपके बच्चे को एक ऐसी लाइफ स्किल देगा जो कोई भी एजुकेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी उसको डिप्लोमा या डिग्री के रूप में नहीं दे पाएगी। अब एक आता है, अब क्यों मैं बोलता हूँ कि रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने गूगल किया कितनी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्लोबल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। आपको पता है उसका आंसर क्या? आप गूगल करके देखिए, एक भी इंडिया की यूनिवर्सिटी, चाहे वो IITs हैं चाहे IIMs हैं, कोई भी टॉप 100 में नहीं आती। बट ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। IITs का ब्रांड है, IIMs का ब्रांड है। ये ब्रांड आपको किस तरह से एफर्ट हेल्प करता है? देखिए, अगर आप IIT IIMs में जा पाओगे, नथिंग लाइक इट। आई वुड नेवर से कि आप बाहर जाके अंडर ग्रेजुएशन करो अगर आप IIT नीट क्लियर कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ ब्रांड कैसे काम करता है। किसी से मेरी बात हो रही थी, वो जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी US में है, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है।
तो उसने मुझे बताया कि यार ये जो ब्रांड है ना आईआईटी का, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर आप आज गूगल करके देखोगे, जितनी भी दुनिया की टॉप की एमएनसीज हैं, स्पेशली बेस्ड इन यूएसए, उनके जितने टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं, उन्होंने बेसिक अंडर ग्रेजुएशन जो की है वो आईआईटी से की है। तो जैसे ही कोई रिज्यूमे वहाँ पे जाता है मास्टर्स करने के बाद, यानी कि यहाँ से किसी ने आईआईटी की, उसके बाद वो मास्टर्स करने बाहर गया और वो रिज्यूमे में लिखता है आईआईटी, तो किसी न किसी लिंक के थ्रू ये आईआईटी का एक अपना, जिसे कहते हैं कोहेसिव ग्रुप है। एक एल्मा मैटर आपने अगर सुना होगा तो आप इसको भी गूगल करके देखिए। तो ये वो ब्रांडिंग है जो आपको हेल्प करती है टू रीच एट अ सर्टेन लेवल, क्योंकि आपका लॉन्च ही फिर एक लेवल, एक स्टेप ऊपर से हो जाता है। अब आप देखिए ना, मान लो एक जगह पे जाने के लिए आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, बट अगर आपका स्टार्ट ही 50वीं सीढ़ी से हो तो उसमें और जो पहली सीढ़ी से चढ़ रहा है, और अगर आप 5 साल के बाद देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में कैलकुलेट करके जाओगे। बट मेरी बात को ये ऐसा मत समझना कि आईआईटी ही भगवान है। इसके अलावा ब्रांडिंग, रैंकिंग्स मैटर करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जर्मनी में, यूएसए में, न्यूजीलैंड में, ऐसी यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में, जो रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं जहाँ का एल्यूमिनाई सर्कल बहुत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने करना क्या है, हम किस लिए जा रहे हैं। अब वो ज़माने गए जहाँ आप ये सोच के जाते थे कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, बस मैं पहुँच गया, पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरी सेटलमेंट होगी। अब कोई भी कंट्री आपको ऐसे ही सेटलमेंट नहीं देने वाला। तो आपको पेरेंट्स को भी ये समझना है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी ये समझना है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये समझ जो है, ये हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको बड़ी देर से आ गई है। इसीलिए आप देखोगे वो एक बड़े मध्यम परिवार से आते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई तूने पढ़ना है, तूने ये नहीं कि 6 महीने पढ़ने के बाद फिर कहीं और चले जाना, सस्ती कोई जॉब करने लगे। नो, ये सारी उम्र आप करोगे। और अगर आप दिए हुए जो कोर्स करने जा रहे हो उसमें आप पढ़ लोगे तो उसके बाद उसके इकोनॉमिक बेनिफिट जितने होंगे उसको आप मेजर भी नहीं कर पाओगे, बजाय उसके उस स्टूडेंट के, जो मैंने 2 स्टूडेंट्स की कहानी करी ना आपको, कि एक दूसरों के साथ, एक भीड़ के साथ चला गया और इस एक बंदे ने अपना गोल बना के रखा। तो ये आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका बेटा या बेटी टॉप 10% में इंडिया में एडमिशन ले पाते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर वो आपको लगता है इंटेलिजेंट इनफ है, आपको लगता है वो कुछ कर पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे इंडिया में जिसमें कोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, उसमें करिकुलम ही हमारा उस लेवल का नहीं है, और हमारा जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कनेक्शन है वो बहुत ही पुअर है। अगर आप गूगल भी करके देखोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसमें काम हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से बहुत काम हो रहा है, बट अभी बहुत टाइम लगेगा। बट हमारे पास, हमारे बच्चे के पास उतना टाइम नहीं है। यही टाइम है उसको करियर बनाने का। तो आप इसको सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए बच्चे को आगे एडमिशन के लिए, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके मेरे से भी बात कर सकते हो, मेरी टीम से भी बात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। जो मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन ये गैदर करी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक करिएगा। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।